एपिसोड की शुरुआत में तंगसेंग कहता है ये स्टील प्लेट इसे रोक नहीं पाएगी। मैनेजर कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक बार ट्राई कर लो। और तंगसेंग ट्राई करता है और स्टील प्लेट में के अंदर छेद हो जाते हैं उसके वेपन से। और वो कहता है कि ये 30 लेवल तक को पॉइजन कर सकता है। और वो कहता है ये तो बढ़िया है और फिर उसे खरीद लेते हैं। तभी वहाँ की लेडी कहते हैं प्लीज़ आप ये पहन लीजिए मास्क अपनी सेफ्टी के लिए। और तंगसेंग और वो अंदर जा रहे होते हैं। तभी वो बहुत उसमें होती है जल्दबाजी में और जाते जाते उसे एक लेडी रोक लेती है। तभी हमें एक सर दिखाए जाते हैं। तभी शाओ कहती है ये कैसे हैं, कैसे बदतमीजी से बर्ताव कर रहे हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता है यहाँ पे ऐसा ही होता है। और वो कहता है यहाँ पे बेचा जाता है। तभी वो कहता है अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो बता दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्शन हाउस शुरू हो जाता है और सब लोग खरीदने लगते हैं। और शावो बोलती है कि हम खरीदने नहीं, हमने तो यहाँ बेचा है। और दिखाया जाता है सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि क्या होगा। और तभी वहाँ का होस्ट कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है खासकर मर्दों के लिए। इसकी जो पैसे हैं वो 10,000 तक जाने चाहिए गोल्ड सोल कॉइन। और सारे उठा के देखते तो वहाँ पे एक कैट डीमन होती है। और वो कहते हैं इसका प्राइस बहुत अच्छा है और ये बहुत ब्यूटीफुल भी है, आप सब खरीदना चाहेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो रो रही होती है और कहती है आप इसे अच्छे से देख लें, इसका फिगर भी कितना अच्छा है, बिल्कुल कैट की तरह। और शावो को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी तंगसेंग कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ अभी एक है, पता नहीं मत गए। तभी हमें दिखाया जाता है उनके बगल में एक अंकल अपनी बैट लड़ाते हैं और फिर दूसरा भी एक बैट लगाता है। और फिर वो अंकल दोबारा से बैट लगाते हैं और कहता है अब कोई है यहाँ करने वाला। तभी उनमें से कहते हैं किसके अंदर हिम्मत हुई मेरे खिलाफ लगाने की। तभी हमें पता चलता है कि वो इंसान वही होता है जिन्होंने तंगसेंग को स्कूल से निकाला होता है। तभी वो कहते हैं हाँ आपको हमने ये बेच दी। और हमें दिखाया जाता है कि शाव कुछ इशारों में से उस स्पिरिट से बोलती है कि तुम अब बच गए, तुम सेव हो। और वो स्पिरिट भी उसे सुन लेती है अच्छे से। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताइलोंग अपने फादर को लेके आया होता है। वो कहते हैं उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तो उसने मेरे बेटे को मार दिया। तब वो ताइलोंग कहता है फादर प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से वरना बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मुझे यहाँ पे पढ़ना है, मैं आखिरकार अपने आप को कैसे देखूंगा। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक्शन हाउस में तंगसेंग का वेपन आ जाता है और वो बताता है इसका नाम मिलिशियस अटैक है। और उनमें से दूसरा आदमी कहता है हाँ ये ठीक है। तब वो कहता है 15 मीटर से 1 सेंटीमीटर के स्टील प्लेट को तोड़ सकता है और साथ में टॉक्सिन भी कर सकता है। और तभी वो फिर से बैट लगाते हैं और वो कहते हैं अगर ये कोई नहीं ले रहा तो अब हम इन्हें ही सोल्व कर रहे हैं, अब ये बेच लेते हैं। और एक्शन हाउस ख़त्म हो जाता है और तंगसेंग उन्हें एक वेपन देता है और कहता है आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए। और वो कहते हैं तंगसेंग मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो तंगसेंग शाओ आके कहती है कि सिर्फ यही एक इकलौता है। और वो कहता है तुमने ये दोनों खुद बनाए हैं। वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। और अंकल सोर्ड को लेके साथ अपने आप चले जाते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ताइलोंग के फादर आ चुके होते हैं और ताइलोंग आके कुछ इशारे करने लगता है और शाओ कहते हैं तुम अपनी आंखें क्यों घुमा रहे हो। तो कहता है तुम में से तंगसेंग कौन है। और फिर वो शाओ के ऊपर अटैक करता है, तंगसेंग उसे बचा लेता है और कहता है अगर तंगसेंग ने तुम्हें पीट दिया तो तुम क्या अपने ग्रैंडफादर को बुला के लाओगे। और सारे लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो कहते हैं प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरे ग्रैंडपा आएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और तभी उसके फादर कहते हैं चुप हो। और वो कहते हैं तुम ट्रबलोसम मतलब शाओ को बहुत बुरा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से दो मर्द लड़ रहे हैं। और वो तंगसेंग को गुस्सा आता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ की इंसल्ट करने की। और तंगसेंग ताइलोंग के फादर के साथ लड़ने लगता है और उसके फादर उसके बार बार अटैक कर रहे होते हैं पंच से। और वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि तुम अब इससे कैसे बच पाओगे। और हमारा तंगसेंग उनसे पीछे से तो बच जाता है। तभी वो अपनी मटेरियल्स को रिलीज़ कर देते हैं जो कि सुप्रीम और नेटगुल होता है। और वो कहते हैं पहला मूव देखते हैं कि बेटा की लड़ाई में बाप आ गया और देखते हैं अब क्या होगा। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।